हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे लास्ट बीटीएसटी मैंने बताया था कि फ्लैट गैप अप हो सकता है। फ्लैट गैप अप हुआ और जिस लेवल पे मैंने बोला था उस लेवल पर जिन लोगों ने बाइंग सेलिंग किया होगा उनका एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मन में क्या होगा कि 23,000 क्रॉस हो सकता है 4 जून से पहले। तो देखो अभी क्या है, अभी उस जोन पे आ चुका है जहाँ पे इलेक्शन इलेक्शन भी है और एक रिजेक्शन भी है। ठीक है, दोनों है। तो 23,000 क्रॉस करना, वो अभी चार्ट पैटर्न से हम लोग देखते हैं कि क्या यूएस मार्केट क्या चल रहा है, अपना मार्केट क्या चल रहा है, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत लोगों का कमेंट आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम है, चार्ट नहीं समझ आया, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम है। अगर आप बीटीएसटी देखते हो तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ही देखा जाता है। ठीक है, अगर आप लेबल यानी बाइंग और सेलिंग करते हो तो फिर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग करते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों का लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे ये बात करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हो जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है। ठीक है, ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक जोन है, इसी जोन में मार्केट चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जब यहाँ पे जोन पे आया था, यहाँ से ठीक है रिजेक्शन आया था, तो यहाँ पे मैंने बोला था क्या एक ट्रेंड लाइन एक यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, नेक्स्ट डे आपका ये हैमर बन के ऊपर गया। ठीक है, तो क्या यहाँ से रिजेक्शन होना चाहिए। अभी फिलहाल देखो, इससे पहले जो मैंने बोला था कि ये 600 के ऊपर अगर जाता है, 700 के ऊपर जाता है, 800, अगर 820 22,820 ये क्रॉस करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, चलो, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर 22,820 अगर 820 ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग होगी। और बाइंग क्योंकि लाइफ टाइम हाई था, ये जो पोजीशन हमारा था लाइफ टाइम हाई था। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो ये एक अच्छा बाइंग होगी और आई होप सबका एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, इसके ऊपर जिन लोगों ने, क्योंकि ये कैंडल देख सकते हो अभी तक इतनी बड़ी कैंडल, इसमें देख सकते हो ये जो कैंडल है अभी इस वी मतलब कि ये चार्ट जो है एम पैटर्न चार्ट है, इसमें इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बना ही नहीं है। तो यानी इतनी बड़ी कैंडल आई है तो हो सकता है गैप अप की पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो क्या एक चीज़, अगर ये 23,000 के आसपास नहीं होता, ठीक है, अगर ये क्लोज कहाँ हुआ है ये देख सकते हो, ये क्लोज हुआ है 22,967 पे आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ से जो भी है, यहाँ से 32-33 पॉइंट ऊपर है 23,000, तो क्या यहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो देखो अभी इतनी बड़ी कैंडल जो है, ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी तो बनता है कि गैप अप हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है अभी 50-50 है। तो अभी सारे जो अभी कैंडल हम लोग सॉरी जितने इंडेक्स उसमें एनालाइज करेंगे तो लास्ट में हम लोगों का कंक्लूजन क्या आएगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था आपका। चलो, ये जो चैनल है, चैनल आपको याद होगा, जैसे चैनल मैंने बनाया था ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे जब सेलिंग किए थे, सॉरी यहाँ पे जब सेलिंग किए थे, यहाँ पे शूटिंग स्टार सेलिंग बना था, वहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। आपको लोगों को पता होगा कि जब भी 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न या कैंडल बनता है तो पॉसिबिलिटी होती है 80 से 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वो चल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चल गया और हैमर बना, हैमर चल गया। ठीक है, ये कैंडल इससे पहले जो मैंने बोला था 48,000 के ऊपर जाता है। ठीक है, दूसरा टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा 48,200। ये सब कुछ अभी हम बात करने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस बन रहा है, इससे पहले ये यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, देख सकते हो ये जो बना था। ठीक है, यह एक हैंगिंग मैन बना था, सॉरी एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बना था। ये देखो ये हैंगिंग मैन बना था, हैंगिंग मैन बन के यहाँ से एक डाउन साइड आया, फिर ये वहाँ से ऊपर जाकर यहाँ से शूटिंग स्टार बना। ठीक है, एक हमारा क्या था ये जोन, ये जो जोन है आपका, सॉरी ये जो जोन है आपका 49,000, यानी 49,000 का एक रिजेक्शन है। तो यहाँ से 200 पॉइंट और है। ठीक है, यहाँ से 200 पॉइंट और है, जैसे निफ्टी भी रिजेक्शन पॉइंट पे है और आपका बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन पॉइंट, दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर ये दोनों तोड़ दिए तो बाइंग तो एक अच्छी लेवल की होगी, अगर दोनों तोड़ दिया तो बाइंग तो बहुत अच्छी लेवल होगी। यहाँ पे अगर देख सकते हो 48,700 वही सेम है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 800 ले सकते हैं, 48,800। ठीक है, यहाँ से 200 पॉइंट और है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट, आपको पता ही है कि एक कैंडल में 200 पॉइंट मिल सकता है। तो ये अगर ये इसके ऊपर कल कैंडल क्लोज कर दिया तो
बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक रिजेक्शन है। तो देखो अभी तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है हमारे पास 200 पॉइंट की जगह है, ठीक है, 200 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट ये गैप अप हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है यानी 49,000 को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। अब हम लोग इंडिया विक्स देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं। लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले। अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे, अभी देखो ये कंसोलिडेशन में है, जो इंडिया विक्स है कंसोलिडेशन में है, काफ़ी अच्छा है इसका, देख सकते हो ये जो पहुंचा था 24 तक गया था, ये गया था, इसका विक जो है 24 तक गया हुआ है, ठीक है। तो यानी ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन नीचे जब 24 तक पहुंचा था, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आया तो हम लोगों का रैली आया है, ठीक है, रैली यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी देखा है तो बैंक निफ्टी आपका अप्रॉक्स यहाँ पे देख सकते हो 2% ऊपर है और निफ्टी जो है 1.5% ऊपर है, ठीक है। तो निफ्टी कभी भी अगर देखना, अगर निफ्टी में रैली आ रही है, बैंक निफ्टी में रैली आ रही है, तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ज़्यादा वहाँ पे रैली में आ जाता है, ठीक है। या तो सेलिंग हो या तो बाइंग हो, काफ़ी अच्छा वहाँ पे हम लोग को परसेंटेज डाउन या गैप अप डाउन या अप हो, दोनों में वहाँ पे परसेंटेज का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका, ये इंडिया विक्स हो गया। इंडिया विक्स अभी डाउ ये जो है कंसोलिडेशन में, ये बात कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, आपका यूएस मार्केट में चेक कर लेते हैं। जैसे यूएस मार्केट में कल चेक कर रहे थे तो यूएस मार्केट का ये जो है डाउ जोन का फ्यूचर है। डाउ जोन का फ्यूचर देखो, इससे पहले मैंने क्या बोला था, देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है और ये रिजेक्शन लिया हुआ है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ से रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे तोड़ देता है तो यहाँ से ये लास्ट हम लोगों का ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स और डाउ जोन का फ्यूचर दोनों एक रिजेक्शन पॉइंट पे हैं, ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन न कर दे तब तक, यानी 40,000, अगर 40,000 जब तक यहाँ से तोड़ ना दे तब तक यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है इसमें, डाउ जोन में, ठीक है। डाउ जोन में बाइंग नहीं करनी, अभी क्या है, अभी रिजेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं आपका नेस्टैक देख चेक कर लेते हैं। नेस्टैक में तो नेस्टैक में देखो ये ब्रेकआउट तो हो चुका है, पहले मैं बोला था ब्रेकआउट तो यहीं पे हुआ है, यहाँ पे बाइंग करना था, ठीक है। ब्रेकआउट अभी भी ये कैंडल जो है ऊपर का है, डोजी बना है, ठीक है। तो ये अगर जाता है तो हम लोग का टारगेट ये 19,000 का है, सबसे पहले ये बताया था, ठीक है, 19,000 का टारगेट है, यानी ये ब्रेकआउट है। अगर ये सपोर्ट कर दिया तो थोड़ा सा हम लोगों के मार्केट में भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। हम लोग अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है और किस पे ट्रेड करना है। पहले हम यहाँ पे, चलो निफ्टी यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। अब देखो टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, टारगेट बड़ा पड़ा रहेगा। अगर ये 23,000 का लेवल तोड़ दिया, ठीक है, 23,000 का लेवल तोड़ा, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आपको बताया था जो, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा है, वहाँ से एक सेल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो ही जा रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होता है, इस बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन अगर नहीं होता तो यहाँ से मैं गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। इलेक्शन में आपको पता है आज जो रैली है इलेक्शन की वजह से आया है, ठीक है, इसके वजह से। अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, 23,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको कि क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट अब हम लोगों का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट रहेगा अब 23,000 का, ठीक है, चलो 23,000 का टारगेट रहेगा। 23,000 अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, 23,000 ब्रेकआउट करता है तो हमें कहाँ लेना है, 23,030 पे हमें क्या करना है, बाइंग करना है, ठीक है। बाइंग हम लोग कर सकते हैं, 23,000 पे ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे हमको नहीं लेना है, यानी यहाँ पे ये जो 23,000 यहाँ पे नहीं लेना है, 23,000 हमें कहाँ लेना है, बाइंग कहाँ करना है, 23,030 पे हमें बाइंग करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमें रखना है 22,990, स्टॉप लॉस क्या रखना है 22,990, ये स्टॉप लॉस यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट क्या रखेंगे,
टारगेट ये देखो, जो टारगेट है ना 100 का अगर छोटा सा टारगेट, एक छोटा सा टारगेट बनाएंगे 23,100, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया तो यहाँ से एक अच्छा रैली आएगी। रैली क्या रहेगी, ठीक है, यहाँ से कितनी पॉइंट जा सकता है, तो यहाँ से 200 300 400 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से एक अच्छी रैली यानी 25-24 हज़ार तक, इस इलेक्शन में 25,000 तक भी जा सकता है, ठीक है, इस इलेक्शन में 25,000 भी जा सकता है। अभी क्या है फिलहाल, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलो, ये मैंने बाइंग की बात किया कि यहाँ पे बाइंग। अब सेलिंग कहाँ करना है, सेलिंग करना है अगर 22,000, ठीक है, 22,800 के नीचे आता है, यानी आपको बाइंग कहाँ करनी है, 22,000, सॉरी, चलो यहाँ पे आपको बाइंग कहाँ करनी है, 22,780 पे, यानी आपको सेल करना है, ठीक है। सेल यहाँ पे इसके नीचे अगर आता है, इस रेसिस्टेंस के नीचे आता है तो 22,780 पे सेल करना है। टारगेट हम लोग बड़ा रहेंगे, छोटा मोटा टारगेट आप नहीं रखेंगे, क्योंकि अब क्या होगी, लिक्विडिटी जाती, मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टारगेट, यहाँ पर टारगेट आपका ये सपोर्ट होगा, यानी 22,500 का बड़ा टारगेट ये रहेगा। छोटा छोटा टारगेट अगर करना चाहोगे तो पहला टारगेट आपका 22,700, दूसरा टारगेट 22,600, तीसरा टारगेट 22,500, ये बड़ा टारगेट हम लोगों का रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो 400, ठीक है, ये यहाँ से सेलिंग होगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, जो भी होगा आपको टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या होगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खोल दिया बैंक निफ्टी। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बोला था, अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो रिटेस्ट आना चाहिए, ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट आना चाहिए। उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते, ठीक है। अगर मैं ट्रेड करता, ठीक है, ट्रेड तो किया था, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ, सॉरी, चलो अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाता, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या बनाता, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना है मैंने, यहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लेता, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन के नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। कैंडल तो क्लोज किया है, ये वाला कैंडल क्लोज किया है, लेकिन ये वाला जो रहेगा कैंडल, ये रेसिस्टेंस जो है यहाँ इसके थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये जो कैंडल है यहाँ पे हम लोगों का लगेगा, ठीक है, सॉरी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रहेगा आपका इसके नीचे रहेगा, उसी ट्रेंड लाइन पे गया है, तो जो ट्रेंड लाइन लगा कर किया होगा उसका एक अच्छा टारगेट मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या अब हम लोगों का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अब देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। देखो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, पहला टारगेट क्या रहेगा, अगर हमको बाइंग करना है तो 48,830 अगर जाता है, यानी इसके ऊपर, ठीक है, 48,830 इसके ऊपर आता है, तो फिर हम लोग बाइंग की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एंट्री कर लें, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, 49,000, टारगेट क्या रहेगा, ये 49,000 का रहेगा। अगर 49,000 ब्रेकआउट करता है सॉरी, अगर 49,000 ब्रेकआउट करता है, पहला टारगेट ये रहेगा। अगर 49,000 टारगेट यहाँ पे करता है तो हम लोगों को यहाँ पे न्यू एंट्री कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है 49,030 पे यहाँ पे हम लोग न्यू एंट्री लेंगे, और टारगेट हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। पहला रखेंगे 49,100 का, दूसरा टारगेट 49,200, तीसरा टारगेट 49,500, ऐसे हम लोग 2-3 टारगेट रहेंगे। अगर बड़ी रैली आज की जैसी रैली आती है तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या टारगेट और हो सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग होती है तो ये देखो सेलिंग में क्या करना है, अगर ये इसके नीचे आता है, ठीक है, ये जो टारगेट ये इसके नीचे है, ठीक है, तो अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग सेलिंग का करेंगे। सेलिंग हम लोग का टारगेट रहेगा 48,200, यानी अगर देखा जाए तो एक टारगेट यहाँ से इसके नीचे आता है, यानी 48,600 के नीचे आता है, तो पहला टारगेट 48,600
सॉरी पहला टारगेट 48,500, दूसरा टारगेट 48,200, ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है यानी 48,200 के नीचे आता है तो दूसरा टारगेट हम लोगों का रहेगा ये 47,000। पहला दूसरा टारगेट यहाँ से रहेगा 200 का 48,000, फिर उसके बाद हम लोगों का रहेगा ये 47,200। ठीक है, तो ये सारे लेवल होने वाले हैं। इस लेवल पे बहुत लोग, अगर जितने लोग काम करते हैं उनका प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोगों का क्या होगा, गैप अप की पॉसिबिलिटी रखते हैं। और अगर जो लोग सी लिए हैं एंजॉय करो। आज जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, देखो BTST अपने कैपिटल से नहीं किया जाता है। आज आपका प्रॉफिट आज बना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, उस प्रॉफिट का आप लगाए होगे तो आई होप कल भी आपका प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।